पाठशाला पथ में आप सभी का स्वागत है। यह टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें आपका अच्छे से जीके का रिवीजन होगा। तो आइए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? आपसे थीम पूछा जा रहा है कि क्या है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? थीम आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा, गेस करिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन है इसमें पोषण के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। दूसरा ऑप्शन है मोटे अनाज के आयात को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण। चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय स्थिरता पहल। आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर होगा पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए कि कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुष होते हैं उनके गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन इसमें डुल्लू कुनीठा, डांडिया, कुम्मी, घोड़े मोदनी। आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर होगा डुल्लू कुनीठा, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो ऑप्शन है इसमें असम, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड। आंसर क्या होगा? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आंसर क्या होगा गेस करिए। आंसर जो होगा वो होगा गुजरात, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है डॉबेराइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? डॉबेराइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? तो ऑप्शन है 2, 8, 6, 4। आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर जो होगा 4 होगा, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षर राज्य पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन है, इजी सा क्वेश्चन है ये, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहला, यानी बिहार, ठीक है। इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आपका जीके है ना और जो प्रीवियस ईयर है जीडी के, उसका ये रिवीजन हो अच्छे से, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है उनका भी रिवीजन होता रहे आपका, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा ये सब। अगला इसमें कि पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में जो कथन दिया गया आपको उसको पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सही आपको बताना है। और ऑप्शन है इसमें सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं, ये पहला है। और बी क्या कह रहा है इसमें कि पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता के लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली है। ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो फिर बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है? तो पहला ऑप्शन है इसमें कि दोनों जो हैं वो गलत हैं, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। केवल जो पहला है वो सही है और दोनों सही हैं, ये भी दोनों सही हैं, और केवल बी सही है। आंसर गेस करिए क्या होगा, सही से पढ़िए एक बार। आंसर जो होगा दोनों सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा नृत्य का संबंध
मुख्य रूप से किस राज्य से है? इजी सा क्वेश्चन है ये। गिद्दा नृत्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि गिद्दा नृत्य का मुख्य रूप से किस राज्य से संबंध है? तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा, इजी सा है, आंसर होगा पंजाब, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा राजा राम मोहन राय, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो ऑप्शन है इसमें बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है जिसका वर्णन संविधान में हुआ है? तो ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, भारत का विधि आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा भारत निर्वाचन आयोग, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में डैश शामिल है? भारतीय संसद में डैश शामिल है? भारतीय संसद में क्या क्या शामिल होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है केवल 2 सदन, केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और तीसरा ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और लास्ट है राष्ट्रपति और दोनों सदन। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? आंसर होगा राष्ट्रपति और दोनों सदन, यानी राष्ट्रपति तो होते ही होते हैं, लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? आपको खेल बताना है कि इनका संबंध जो है किस खेल से है। हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। आंसर होगा टेबल टेनिस। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है शब्द 1950 और 1960 के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र यानी और डैश में कहाँ, वही पूछ रहा है, जगह पूछ रहा है, डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीकी को कहा जाता है? ठीक है, तो आपसे जगह पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन दिया है इसमें मैक्सिको, भारत, फिलीपींस, न्यूयॉर्क। आंसर क्या होगा? आंसर होगा फिलीपींस, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी का नाम बताना है जिसके नाम पर दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ऑप्शन है सरदार सिंह, धनराज पिल्ले, बलबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला है इसमें, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी खिलाड़ी दिया है और खेल दिया है कि वो कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें स्मृति मंधाना का संबंध जो है हॉकी से है, आपसे पूछा जा रहा है हॉकी से है, आपको बताना है। और ज्योति याराजी जो है क्रिकेट से संबंध है इनका, ये ऑप्शन में दिया है। तो आप बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन इसमें दिया है कि दोनों सही हैं, कोई भी सही नहीं है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, इनका जो संबंध है वो गलत संबंध दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है डैश सर, कोई शहर का नाम है, डैश करके पूछा जा रहा है। शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो जगह दिया है धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल, मोहन जोदड़ो। तो आंसर क्या होगा? आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बहुत ही फेमस त्यौहार है, ये उत्सव है। त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? आंसर होगा केरल, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था आधव अर्जुन को? ऑप्शन है वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल। आंसर किस करिए? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बास्केटबॉल, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। घाटे में कटौती के बारे में जो नीचे कथन दिया गया है उसको पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा गलत होगा। पहला इसमें ए, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। ठीक है, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। दूसरा है, भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। ब्रैकेट में दिया है, अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ए बी दिया है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन दिया है इसमें केवल बी सही है, न तो पहला सही है न तो दूसरा सही, यानी ए बी में से मतलब कोई सही नहीं है, और केवल ए सही है और दोनों सही हैं। आंसर किसके लिए क्या होगा? ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। नेक्स्ट है, ये भी करंट का क्वेश्चन था कि जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? तो कहाँ से किया था? तो ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ से किया था? तो आंसर होगा गुजरात, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, धन्यवाद।